लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें बिल्कुल फ्री। हिट द रेड बटन फॉर सब्सक्रिप्शन एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस, इट्स फ्री। एन अनकम्फर्टेबल बेड बाय गाय डी मॉपॉन्ट। और इसमें एक स्टोरी राइटर ने बयान की है कि वो ऑटम के मौसम में कुछ दिन अपने दोस्तों के पास गुजारने के लिए पिकार्डी चले गए। वहाँ पर उसके दोस्त जो प्रैक्टिकल जोक्स के बहुत शौकीन थे, प्रैक्टिकल जोक्स जिसमें फ़िज़िकल एक्शन इन्वॉल्व हो, जैसे कि लोग प्रैंक वगैरह करते हैं, तो इनके दोस्त जो थे वो प्रैक्टिकल जोक्स से बहुत शौकीन थे। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह इनका इस्तकबाल किया और एक पल के लिए उसे अजीब भी लगा कि ये लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं मुझसे मिलकर, इतने ज़्यादा क्यों खुश हो रहे हैं, मुझे गले से लगा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मेरा मजाक बनाने वाले हैं। फिर वो अपने आप से कहता है कि आज उसके साथ कुछ होने वाला है, उसके दोस्त शायद उसके साथ कोई प्रैंक करने वाले हैं। डिनर के दरमियान वो कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहे होते हैं। फिर वो डिनर कर रहे होते हैं तो डिनर के दौरान भी वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं और उसको यही लग रहा होता है कि शायद ये बगैर किसी रीज़न के ही हंस रहे हैं राइटर को। और वो थोड़ा अपसेट भी होता है कि वो ये सोचता है कि शायद मेरे दोस्तों ने कोई बंदोबस्त किया है उसके साथ कोई जोक करने का। उस शाम वो बहुत खुश थे और राइटर कहता है कि मुझे एक कुत्ते की तरह स्मेल, उस शाम वो बहुत खुश थे और राइटर कहता है कि जिस तरह एक कुत्ता स्मेल कर लेता है अपने शिकार को शिकार करने से पहले, तो मैं भी स्मेल कर चुका था कि मेरे साथ कोई प्रैक्टिकल जोक होने वाला है। और वो थोड़ा अपसेट था, रेस्टलेस था, उसे सुकून नहीं मिल रहा था कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसे सभी सस्पेक्ट लग रहे थे। इसके बाद जब बिस्तर पर जाने का वक्त हुआ तो सब उसे रूम तक छोड़ने आते हैं। वो कमरे के अंदर चला जाता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। उसके हाथ में एक कैंडल होती है और लोगों के हंसने की और उनकी विस्पर सरगोशी करने की आवाज़ें वो सुन रहा होता है। वहाँ पे कॉरिडोर में उसे आ रही होती हैं। दरवाजे के पास ही वो कैंडल लेके खड़ा हो जाता है और उसे ऐसा लग रहा होता है कि शायद उसकी जासूसी हो रही है। फिर वो कमरे को काफ़ी गौर से देखता है तो उसे कोई चीज़ भी सस्पिशियस नहीं लगती। वो खौफजदा हो जाता है, डर जाता है। उसे ऐसा लगता है कि अगर ये मोमबत्ती बुझ गई तो कमरे में अंधेरा हो जाएगा, इसलिए वो कमरे में मौजूद सारी मोमबत्तियाँ रोशन कर देता है, इनको जला देता है। फिर वो दोबारा कमरे को देखता है, हर चीज़ को देखता है, खिड़की के पास जाता है और विंडो के शटर्स बंद कर देता है और पर्दे आगे कर देता है और एक चेयर लाकर वहाँ पर रख देता है ताकि बाहर से कोई अंदर ना आ सके, झांक ना सके। फिर वो काफ़ी होशियार होकर बैठ जाता है। वो बेड पर भी नहीं जा पाता। गुजरते वक्त के साथ उसे एहसास होता है कि अगर वो उसकी जासूसी कर रहे होंगे तो अपने जोक की कामयाबी का इंतज़ार कर रहे होंगे और मेरे डर की वजह से वो मुझ पर हंस रहे होंगे। उसे बेड थोड़ा सस्पिशियस लग रहा होता है कि बेड में कुछ हो ना ऐसा, लेकिन वो बेड पर जाने का इरादा करता है और वो सोचता है कि क्या क्या हो सकता है इस पर बहुत सारा ठंडा पानी गिर जाए या वो मैट्रेस पर बैठे और ज़मीन पर गिर जाए। और बहुत सारे जो पॉसिबल प्रैंक हो सकते थे वो सोच रहा होता है उनके बारे में। फिर उसके जहन में ख्याल आता है, वो मैट्रेस को एक कोने से खींचता है, वो मैट्रेस को ज़मीन पर बिछा लेता है और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स कमरे के सेंटर में दरवाजे के सामने रख देता है। कैंडल्स को भी बुझा देता है। वो तकरीबन 1 घंटा जागता रहता है और आसपास आने वाली आवाज़ों पर ध्यान देता है। वो काफ़ी देर गहरी नींद में सोता रहता है। अचानक ही उसकी आंख खुल जाती है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई बहुत वज़नी चीज़ उस पर गिरी हो। उसके चेहरे और गर्दन पर कोई जलता हुआ लिक्विड किसी ने डाल दिया हो और उसकी बॉडी पर जैसे कोई बर्तनों से भरा हुआ ट्रे गिरा हो। वज़न इतना ज़्यादा था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था और उसने ये जानने की कोशिश की कि क्या चीज़ है, तो उसके हाथ उसने जब टटोला तो वो एक ह्यूमन फेस था। और फिर अचानक उस पर किसी ने थप्पड़ों की बारिश कर दी और वो कमरे से नाइट शर्ट में ही भाग जाता है। सूरज देखता है कि बाहर तुलू हो चुका है और ये दिन का वक्त है। उसके दोस्त भी वहाँ पहुँच जाते हैं तो उसने कमरे में देखा कि एक वेटर उसके बेड पर गिरा पड़ा था। वो शायद नाश्ता लाया था और बेड दरवाजे के सामने होने की वजह से कमरे में थोड़ा अंधेरा भी था, तो वो सारा नाश्ता उसके मुंह पर उंडेल देता है वेटर, क्योंकि वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि दरवाजे के सामने किसी ने बेड रखा हो। इसलिए वो सारा नाश्ता नरेटर के फेस पर गिर जाता है। इसके बाद जो भी उसने प्रिकॉशंस ली थी वही सब चीज़ें उसका मजाक बन जाती हैं और उसके दोस्त बहुत मजाक उड़ाते हैं उसकी जो भी कोशिशों को लेकर, जो भी उसने अपने आप को बचाने के लिए की थी। और वो सारा दिन फिर हंसते रहते हैं इसको सोच सोच कर।